सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के डेली प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। लगभग 4 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 5 और आप सभी लोग देखेंगे आज हम लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए ए ने कहा वह मेरे पुत्र की। एक महिला का परिचय देते हुए, दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किसका परिचय देते हुए? महिला का परिचय देते हुए किसने कहा? ए ने कहा। एक महिला का परिचय देते हुए ए ने कहा वह मेरे पुत्र के इकलौते पुत्र की बहन है। वह मेरे पुत्र के इकलौते पुत्र की बहन है। इकलौते पुत्र की बहन है। वह मेरे पुत्र के इकलौते पुत्र की बहन है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक महिला ने एक से परिचय देते हुए कहा वह मेरे पुत्र के इकलौते पुत्र की बहन है। तो दोस्तों अगर मेरे पुत्र के इकलौते पुत्र की बहन होगी तो वो उसका मुझसे क्या संबंध होगा? वो हमारी पोती होगी। अगर पूछा जाए कि उस महिला का इससे क्या संबंध होगा तो उस महिला की ये पोती लगेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उसके पुत्र की इकलौते पुत्र की बहन है उसका उस महिला से क्या संबंध होगा तो उसकी वो महिला दादी लगेगी। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दो लोग आपस में चर्चा कर रहे होंगे और उसी में बात करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की माँ है। ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की माँ है। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं ए कौन है? बी की माँ है। दोस्तों ए बी की माँ है। अब आगे है, बी सी का पति है। बी कौन है दोस्तों? सी का पति है। यहाँ पर बी सी का पति लिख लेते हैं। फिर है डी सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है दोस्तों? डी। तो डी अगर सी का पुत्र होगा तो बी का भी पुत्र होगा क्योंकि बी और सी आपस में पति पत्नी है। नेक्स्ट है एफ डी का भाई है। डी का भाई कौन है दोस्तों? एफ है। एफ डी का भाई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों एफ ई से ई सी का ससुर है। ई सी का ससुर, तो सी का ससुर जो होगा तो ये इसका ए का पति होगा। दोस्तों तो इस ई जो होगा वो सी का ससुर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफ ई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है वो ई का क्या है? दोस्तों एफ ई का क्या है? तो एफ ई का क्या होगा दोस्तों? एफ ई का संबंध होगा पोते का। एफ ई का होगा पोता। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर में पूछा जा सकता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में इस तरीके के वो सवाल हल करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन फिर ब्लड रिलेशन का है। ये कैसा क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं। ए बी की माता है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है यदि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का क्या अर्थ है दोस्तों? ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है। और फिर ए परसेंटेज बी का क्या अर्थ है? ए परसेंटेज बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। फिर हमारा ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए क्रॉस बी का अर्थ है दोस्तों ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोग बताएंगे एस इंटू एस परसेंटेज एम प्लस क्यू इंटू के में एस व के बीच संबंध बताना है। एस का के से क्या संबंध है? एस का के से क्या संबंध है? दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग डेली करा रहे हैं। इसमें आपको 4 इक्वेशंस दी रहती हैं। ये जो दी गई है आपसे पूछ, इसका मतलब ए बी की माता है, इसका मतलब ए बी का भाई है, इसका मतलब ए बी का पिता है, इसका मतलब ए बी की बहन है। आपसे क्वेश्चन दिया गया है एस परसेंटेज एम प्लस क्यू क्रॉस के। इसमें एस का के से संबंध पूछा गया आपसे। एस के से किस प्रकार संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले एस परसेंटेज एम है, ए परसेंटेज बी से देखते हैं। ए बी का पिता है यानी एस क्या होगा दोस्तों? एस किसका पिता होगा? एम का पिता होगा, पहली बात। फिर एम प्लस क्यू पर जाते हैं। एम प्लस क्यू दोस्तों देखते हैं, ए प्लस बी है, ए बी की माता है यानी एम जो है वो क्यू की माता है। एम जो है कौन है दोस्तों? क्यू की माता है। ठीक, दूसरी बात हो गई। फिर क्यू इंटू के देखते हैं तो क्यू इंटू के का मतलब है ए बी की बहन है, तो क्यू जो है वो के की बहन है। दोस्तों क्यू कौन सी होगी? के की बहन होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एस का के से क्या संबंध है? एस का के से संबंध क्या है? तो दोस्तों एस का के से क्या संबंध है? तो एस कौन है के का? अगर देखा जाए एस की
माता के पिता, एस के का कौन हुआ दोस्तों, माता का पिता कौन हुआ, नाना। तो एस का के से संबंध हो गया नाना। अगर आपसे इसमें पूछता कि के जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, तो के किस प्रकार संबंधित है, तो ये उसका हो जाता नाती या नातिन। एक्चुअल में यहाँ पे कोई प्लस या माइनस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो नाती या नातिन आपका आंसर होता। और आपसे लेकिन पूछा गया है एस का के से क्या संबंध है दोस्तों, तो एस के का क्या होगा, नाना होगा, माता का पिता नाना होगा दोस्तों। इस प्रकार का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ऑड वन आउट से जी आई के का संबंध, जी आई के क्यू एस यू, इस टाइप का भी हम लोग डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, बी ई आई, फिर नेक्स्ट हमारा है एम ओ क्यू। दोस्तों ये चार दिए गए हैं, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न में कौन सी संख्या विभिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ जी की 7, आई की 9, के की 11, क्यू की हमारी आ जाएगी 17, एस की 19, यू की 21, बी की आएगी 2, ई की आएगी 5, आई की आएगी 9, फिर एम की आएगी 13, ओ की आएगी 15, क्यू की आएगी 17। हमने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा लॉजिक, किन्हीं 3 में सेम है और 1 में डिफरेंट होगा, वही ऑड होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 का डिफरेंस 7 से 9, यहाँ 17 से 19 2 का डिफरेंस, 13 से 15 2 का डिफरेंस, और यहाँ से 2 से 5 3 का डिफरेंस। तो यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब में दोस्तों 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा ऑड होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑड वन ऑड का इस तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आसानी से इसको आप लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी जगह पर आपको कोई और भी चीजें दी जा सकती हैं लेटर्स में, या और भी चीजें जो आपस में 3 एक दूसरे से संबंधित होंगी, और लेकिन चौथी जो चीज होगी उसका संबंध एक दूसरे से नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक सीरीज दी गई है दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 33, 74, 222, 444, 1332। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछा है कि दी गई सीरीज में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले ऐसी सीरीज को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी सीरीज हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या लॉजिक हुआ है, क्या दुगना हुआ है, क्या तिगना हुआ है, कुछ ऐड हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे अगर 33 से 74 हुआ है तो 33 और 74 में कोई मल्टीपल है। अगर 33 का हम 2 से गुणा करें तो दोस्तों हमारा 66 आएगा, और 2 में अगर हम लोग कितना ऐड कर दें दोस्तों, 66 में अगर हम लोग ऐड कर दें, हम 8 ऐड कर दें तो हमारा 74 आ जाएगा। देखते हैं इसका इसमें क्या संबंध हुआ है। 74 में अगर किसका गुणा करें तो 222 आ जाएगा दोस्तों। अगर 74 में 3 का गुणा करें तो 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 3 21 2 22। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई थ्रू हो रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर 444 को 1332 में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 2। पहली संख्या हमारी क्या थी दोस्तों, पहली हमारी थी 37 संख्या थी दोस्तों। 37 से हमारा हुआ था 74, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो लॉजिक आप लोगों के सामने है। सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 37 दूना 74, फिर 74 का 3 से गुणा करेंगे तो 222, फिर 222 का 2 से गुणा करेंगे तो 444, फिर 444 का 3 से गुणा करेंगे तो 1332। अब 1332 जो आया है इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2664। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज का क्वेश्चन हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिर एक सीरीज दी गई है। तो सीरीज हमारी क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं 8, 21, 47, 99, 203। दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई सीरीज में आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दी गई सीरीज में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे 8 से 21 जाना है, तो 8 में क्या जोड़े कि 21 चला जाए। तो 8 से जब 21 गया है तो 8 3 24, 3 गुना होकर कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। अब यहाँ पर 3 गुना करके 3 माइनस करेंगे तो 43 नहीं आएगा। दूसरा लॉजिक अगर गैप पे देखें तो यहाँ पर कम गैप है, इसके बीच में ज्यादा गैप है, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ये भी लॉजिक नहीं आएगा। इसमें दोस्तों एक लॉजिक हम लोग देखते हैं, अगर 8 का 2 गुना करें, 8 दूनी 16 प्लस 5,
8 का 2 गुना करके हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा। उसी ये क्या लॉजिक है यहीं पर लगेगा। 21 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 42। 42 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 का अगर हम लोग दो गुना करेंगे कितना आएगा 94। 94 में अगर हम लोग 5 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99। अब आगे देखते हैं 99 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 198 और यहाँ पर अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 203 आ जाएगा। अब यही लॉजिक लगेगा इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5। तो अब इसमें इंटू 2 प्लस 5 कर देंगे तो 203 का 2 से गुणा करेंगे 406 और 406 में 5 हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 411 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके का दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फिर एक सीरीज पर है, एक नई सीरीज दी गई है दोस्तों। हमारी सीरीज है 17, 30, 81, 308, 1515। अब ये हमारी सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हमारा ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो देखते हैं 17 से 30 हुआ है यानी 17 इंटू 2 -4 करेंगे तब 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर 30 का 2 गुना करेंगे तो 60 और 60 में -3 करेंगे तो नहीं आएगा। तो दोस्तों एक लॉजिक इसमें हमारा ये लग रहा है कि 17 का 2 गुना करके अगर यहाँ पर 17 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 34 आएगा। 34 में हम लोग कितना घटाएं 4 घटाएं तब हमारा 30 आएगा। 17 का 2 गुना करके 4 घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। उसी प्रकार 30 का अगर हम लोग 3 गुना करें 90 और यहाँ पर कितना घटा दें 9 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर 81 का अगर हम लोग 4 गुना करें तो 81 गुणे 4 324 और यहाँ पर कितना घटा दें दोस्तों 16 घटा दें तो हमारा 308 वैल्यू आ जाएगी यानी इंटू 4 -16 और यहाँ पर इंटू 5 -25 हो जाएगा। आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? आप लोग एकदम समझ देखिए दोस्तों क्या हुआ इसमें लॉजिक। सबसे पहले हमारा क्या हुआ 17 से 30 के लिए 17 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। 17 दूना 34। अब इसमें क्या माइनस कर रहे हैं दोस्तों 4 माइनस कर रहे हैं। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस किया। फिर यहाँ पर इंटू 3 किया माइनस यहाँ पर 9 माइनस किया कितने का स्क्वायर माइनस किया 3 का स्क्वायर माइनस किया। फिर इंटू 4 माइनस यहाँ पर कितने का स्क्वायर इंटू 4 करके यहाँ पर कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस किया। फिर इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर इसमें माइनस किया दोस्तों। अब आगे जो वैल्यू आएगी 1515 में हम किसका गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे। 1515 में अगर हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 15 छक्का 90 दोस्तों ये आएगी वैल्यू हमारी 15 का गुणा 30 3 6 3 9 90 90 वैल्यू आएगी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे और माइनस क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इंटू 2 -2 का स्क्वायर इंटू 3 -3 का स्क्वायर इंटू 4 -4 का स्क्वायर इंटू 5 -5 का स्क्वायर तो इंटू 6 -6 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो इंटू 6 हमने किया है 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर 90 90 में हम लोग 36 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 9054 दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 9054 इस सीरीज का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे सवाल है हमारे पास सीरीज के ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है तो 9054 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे फिर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है 47, 53, 65, 83, 107। अब आपसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आंसर होगा। तो दोस्तों 47 से 53 हो रहा है कितना ऐड हो रहा है 47 से 53 हो रहा है तो दोस्तों इसमें कितने का गैप 6 का गैप। अब आगे देखते हैं 53 से 65 हो रहा है तो 53 10 63 2 65 कितने का गैप दोस्तों 12 का गैप प्लस 12 हो रहा है। फिर 65 से 83 हो रहा है तो 65 20 85 और अगर 2 माइनस करेंगे तो 83 आएगा प्लस कितना हो रहा है 18 हो रहा है। फिर अगर 83 से 107 जाएंगे तो कितने का गैप हो रहा है 83 और 17 7 24 तो यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है 24 गैप हो रहा है। तो देख रहे हैं कि +6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 यानी 6 का 6 दूनी 12 6 का 18 6 चौक 24 यानी 6 का मल्टीपल 1 2 3 4 के फॉर्म में ऐड होता जा रहा है। तो 24 के बाद में 6 का मल्टीपल कौन होगा 30 होगा। तो 107 में अगर हम लोग 30 जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 137 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर है कि 12 का संबंध किससे दोस्तों? 30 से है। उसी प्रकार 16 का संबंध हमारा किससे है? 38 से है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 18 का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो आप लोग लॉजिक लगाएंगे, 12 का संबंध 30 से है, 16 का संबंध हमारा 38 से है, और हमारा इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे क्या हुआ है इसमें। 16 का संबंध 38 से दोस्तों, 16 का संबंध हमारा 38 से है, 16 का संबंध हमारा 38 से है। तो देखेंगे इसमें क्या हुआ है। 12 का संबंध 30 से कैसे हो सकता है? 12 3 36 माइनस 6। इसी प्रकार यहाँ करते हैं 16 3 48 माइनस 10। नहीं लॉजिक लगेगा दोस्तों। 12 3 36, अगर 12 का 2 गुना करके हम लोग 12 गुना 24 प्लस 6 करें तो उसी प्रकार 16 गुना 32 प्लस 6 हो सकता है, 18 गुना 36 प्लस 6 42 हो सकता है दोस्तों। एक लॉजिक ये लग सकता है 12 का इंटू 2 करके 12 गुना 24 प्लस 6 30 हो सकता है। उसी प्रकार 16 गुना 32 प्लस अगर 6 करेंगे तो 38 आएगा। उसी प्रकार 18 का 2 से 18 गुना 36 प्लस 6 हमारा आंसर आ सकता है 42। दोस्तों एक लॉजिक हमारा ये संतुष्ट हो रहा है, इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6। अब एक और लॉजिक देख लेते हैं। अगर हम लोग 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 का 2 गुना करें तो 30। उसी प्रकार 16 में 3 जोड़े 19, 19 का 2 गुना करें तो 38। उसी प्रकार 18 में 3 जोड़े 21, 21 का 2 गुना करें तो 42। तो 42 इस तरीके से भी आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है, यानी दोनों लॉजिक इसके सेटिस्फाइड हैं। तो दोनों तरीके से आपका जो लॉजिक सबसे पहले क्लिक करें, आप लोग दोनों तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस पर है? चार मीनार हैदराबाद में है तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? यानी चार मीनार कहां स्थित है? हैदराबाद में। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज तेज होना जरूरी है। तो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है हमारा कोलकाता में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NFYA। दोस्तों क्या दिया गया है? NFYA। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें दिए गए प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से चार आकृतियों में से किसी तीन किसी प्रकार से समान है और इनमें से एक भिन्न है, विषम आकृति का चयन करें दोस्तों। तो विषम आकृति का चयन करना है तो हमको देखना है कि इसमें क्या कैसे हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं और ये एक वॉवेल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आधार पर भी हम लोग इसके आंसर दे सकते हैं। NFYA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है ALARM। अलार्म को क्या लिखा जा रहा है? अलार्म को लिखा जा रहा है 3 13 3 19 14 लिखा जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? स्नेक को क्या लिखा जाएगा? SNAKE को कैसे कोड डिकोड किया जाएगा दोस्तों? अलार्म को हमको लिख रहे हैं 3 13 फिर 3 और फिर 19 और फिर हमारा आ रहा है 14। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? 14। तो हमको बताना है कि स्नेक को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले A की प्लेस वैल्यू होती है 1, L की होती है 12, A की होती है 1, R की होती है 18, M की होती है 13। तो दोस्तों 13 से ये 14 हो गई, 18 से ये 19 हो गई, और 1 को 3 कर दिया गया, फिर 1 को 3 कर दिया गया, 12 को 13 कर दिया जाएगा। समझिए इस सवाल को बहुत सरल तरीके से। यहाँ पर जो हमारे वॉवेल्स थे AEIOU उसमें 2 ऐड हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर A 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर 1 1 की जगह 3 3 हो गया है। वॉवेल्स हमारा कितना ऐड हुआ है? 2 ऐड हुआ है। और हमारे जो कॉन्सोनेंट्स थे AEIOU को छोड़कर यानी L R M इसमें 1 1 ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार से हम लोग बाकी सब हूबहू लिख देंगे 1 1 ऐड करके, और जहां पर हमारा AEIOU आएगा वहां पर हम लोग 2 ऐड करेंगे। तो S किस स्थान पर होता है? 19वें स्थान पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ऐड करके 20। M किस स्थान पर होता है? 14वें स्थान पर, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 15। अगर A आ गया तो अब A में क्या करेंगे दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो A में हम लोग 2 ऐड करेंगे यानी हमारा आ जाएगा 3, और K में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे 12, और E आ गया दोस्तों। तो AEIOU में 3 3 ऐड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जैसे कि अलार्म को ये कोड किया गया उसी प्रकार स्नेक को ये कोड किया जाएगा। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 20 15 3 12 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है MANGO, मैंगो जो है उसको क्या लिखा जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है PDQJR, मैंगो को PDQJR लिखा जा रहा है, तो चेरी को क्या लिखा जाएगा, CHERRY, चेरी को किस भाषा में कोड करेंगे दोस्तों। तो मैंगो को क्या लिखा जा रहा है हमारा, ये लिखा जा रहा है, तो चेरी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल हल करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को प्लेस वैल्यू ना मालूम हो तो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन कराया हुआ है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करना सिखाया हुआ है और उसके अपोजिट लेटर्स भी याद करना सिखाया हुआ है। तो वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था मैंगो को ये कोड किया जा रहा है, तो चेरी को क्या कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हल करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे M की 13, A की 1, N की 14, G की 7, O की 15, P की 16, D की 4, Q की 17, J की 10, R की 18। तो हम लोगों ने डिकोड कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे 13 से 16 हुआ तो क्या ऐड हुआ दोस्तों, इसमें क्या ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। ओके, फिर 1 से 4 हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ दोस्तों, इसमें भी +3 ऐड हुआ, 1 से 4 हुआ। फिर 14 से हमारा हुआ 17, इसमें क्या हुआ, +3 ऐड हुआ दोस्तों। फिर G से हमारा 10 हुआ, 7 से 10 हुआ, +3 ऐड हुआ। O से R हुआ, कितना ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो दिया हुआ था उसके पहले प्लेस वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉजिक देखा कि सब लेटर्स में जो बढ़ते फॉर्म में +3 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग +3 ऐड करेंगे दोस्तों। C का 3, H की 8, E की 5, R की 18, R की 18, Y की हमारी 25। अब 3 ऐड कर लेते हैं। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, छठे नंबर पर कौन आता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे F आता है। उसी प्रकार 8 में 3 जोड़ेंगे आएगा 11, 11वें नंबर पर क्या आता है K। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8वें नंबर पर क्या आता है H। 18 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 18, 19, 20, 21 पे क्या आएगा U। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो U। फिर 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 होता है Y, Z होता है 26 और A और B। फिर 25 में 3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 26 के बाद फिर हम लोग गिनती 1 से चालू करेंगे, तो 2 नंबर पर आएगा हमारा B। तो दोस्तों FKHWB इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। आगे को एक हमारा दिया गया है दोस्तों, एक यदि शब्द कोई भी शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन है 4, 6। ये क्वेश्चन हम आज पहला कराना है। 4, 6, 8, 1, 3, 4, 2। 4, 6, 8, 1, 3, 4, 2। प्रत्येक विषम अंक में क्या जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है। ठीक, विषम अंक में +1 और आपसे सम अंक में 2 घटा रहा है। सम अंक जो है उसमें 2 माइनस कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस प्रकार बने सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के मध्य का अंतर। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, अब समझिएगा। क्वेश्चन हमारा ये एक संख्या दी गई है 4, 6, 8, 1, 3, 4, 2। इसमें दिया गया है, जो ये संख्या दी गई है इसमें जितने भी विषम वो हैं संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ा जाए और सम संख्याओं में 2 घटाया जाए। तो जो सबसे बड़ी संख्या हो और जो सबसे छोटी संख्या बने उसके मध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, विषम संख्याओं में 1 जोड़ के और सम संख्याओं में 2 घटा के। तो 4 है सम, इसमें 2 घटाएंगे तो 2 आएगी। 6 सम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 4 आएगी। 8 सम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 6 आएगी। 1 विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 3 विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 सम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। और 2 सम है, इसमें 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास ये संख्या होगी। अब इसमें लॉजिक क्या दिया गया है, जो ये संख्या नई बनी है इसमें सबसे बड़े संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 6। सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो इसका अंतर हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज हमने ये पहला क्वेश्चन आपको कराया हुआ दोस्तों। तो इस तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस लॉजिक पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जैसे कोई एक क्वेश्चन हम आपको कराए दे रहे हैं। जैसे कोई आपको दिया गया हो वैल्यू CGFPANORTUN,
1 2 3 एन नहीं एम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मान लीजिए 11 है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया जाएगा कि आपको अगर कोई एक सीरीज दी गई है तो दिए गए सीरीज में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें अक्षर के मध्य होगा। अगर बाएं से चौथा देखें तो दोस्तों ये सीरीज यहां से चालू होगी, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बाएं से चौथा, और अगर दाएं से पांचवा देखें तो 1 2 3, दाएं से यही हुआ दोस्तों, तो 1 2 3 4 5। अब इनके इनके अगर आपसे पूछे कि मध्य में कौन कौन से अक्षर हैं तो ए एन इसका ऑप्शन दिया होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, आपसे एक सीरीज दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कौन सा अक्षर दाएं से चौथा तथा बाएं से चौथा के बीच में होंगे तो ए एन होंगे। अगर आपसे पूछता दाएं से पांचवें तथा बाएं से पांचवें के मध्य कौन सा अक्षर होगा तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लिख लेते, बी एन होता। अब आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर है। तो दोस्तों अगर यही सीरीज में दाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा, तो अगर यहां से दाएं शुरू होगा तो 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर ये है। अगर इसके दाएं जाएंगे तो इसका दाया ये हुआ, तो इसका दाया हमारा हो जाएगा RTU। तो दाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा हमारा अक्षर कौन सा हो जाएगा, U। और दाएं अक्षर के चौथे के बाएं दूसरा आपसे पूछ लेता तो यहाँ पर दाएं अक्षर पर यहाँ पहुंच जाते, और यहाँ से बायां अगर जाते तो ये N हो जाता। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे आपको ये सीरीज दी होगी, दाया बाया का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप लोग इस टाइप के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 विद सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। आप लोगों को दिया है 8 मित्र P Q R S T U V और W एक सरल रेखा में बैठे हैं। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा में। एक आता है इसमें गोले में बैठे हैं, एक आता है वृत्त में बैठे हैं, एक आता है कि आयत में बैठे हैं। इसमें दिखा है कि P Q R S T U V W एक सरल रेखा में बैठे हैं। Q और U अंतिम छोर पर बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पर Q या U है, यहाँ पर U या Q है, दिया गया है Q और U अंतिम छोर पर बैठे हैं। एक बात, Q और U अंतिम छोर पर बैठे हैं, W S और V के बीच में बैठे हैं। मान लीजिए W यहाँ बैठा है, S ये है, V ये है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं जो U के निकटतम बाएं बैठा है। U के निकटतम बाएं कौन बैठा है दोस्तों, हमारा W S और V के बीच में बैठा है। जो U के निकटतम दाएं बैठा है, तो V जो है वो U के निकटतम दाएं बैठा है। तो U का निकटतम दाएं कौन सा हुआ, ये हुआ दोस्तों, U ये है। अगर ये इस तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका दाया ये हुआ, तो यहाँ पर U आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा। U के निकटतम बाएं कौन बैठा है, V। तो U V W S Q, ये 1 2 3 4 5 लोगों की हमको प्लेस वैल्यू पता चल गई, मतलब स्थान पता चल गया कहाँ बैठे हैं। P और S के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर S है, इसके मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमको 2 व्यक्ति निकालने हैं, कौन कौन से हैं। R P के निकटतम दाएं नहीं बैठा है दोस्तों। R P के निकटतम दाएं नहीं बैठा, तो R दूर बैठा है P के। अब कौन सा बचा, P Q R S, कौन सा बचा, T U V W। हमारे 8 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है W के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो W का दाया कौन हुआ दोस्तों, ये हुआ। तो W के निकटतम दाएं कौन बैठा है दोस्तों, W के निकटतम दाएं कौन सा बैठा है। अगर W ऊपर की दिशा की ओर मुंह करे तो निकटतम दाएं हमारा S बैठा है। क्वेश्चन का राइट आंसर S हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हल किया जाएगा दोस्तों। एक एक चीज लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे और आसानी से सवाल हमारा हल हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके हम लोग कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, अभी ये क्वेश्चन हमने कराया नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि A बराबर 3, B बराबर 6, C बराबर 5, D बराबर 7 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है B डिवाइडेड बाई A इंटू D प्लस C इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एक बार हल करने के लिए पूछा गया है। तो देखते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। B की जगह पर 6, A की जगह पर 3, गुणे D की जगह पर हम लोग रखेंगे 7, प्लस C की जगह पर हम लोग रखेंगे 5। 6 को यहाँ पर 2 गुणे 7 प्लस 5, 7 दूनी 14 प्लस 5 19 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के तरीके का ये सवाल है, आसानी से हल हो जाएगा।
इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। रीजनिंग मतलब ऐसा क्वेश्चन बना सकता है जो हम आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि अगर कोई सवाल अलग से ही बन जाए तो आप लोगों के बाहर ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कथन और निष्कर्षण का सवाल है दोस्तों। आपसे कथन दिया गया है, कथन क्या है दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कथन दिया है P = T बराबर Z, R बराबर F और छोटा है किससे, B से, B बड़ा है किससे, Z से। अब नीचे क्या दिया गया है, निष्कर्षण, निष्कर्ष दिया गया। कथन और निष्कर्ष का है क्वेश्चन P छोटा है B से, दूसरा हमारा T छोटा है F से। दोस्तों इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको एक कथन देगा, 2 निष्कर्षण देगा या 3 निष्कर्षण देगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा निष्कर्षण कथन से मतलब फॉलो करता है, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है वो क्या वो इसमें है। अगर है तो हम लोग लिखेंगे निष्कर्षण 1 सही है। अगर दोनों सही हैं तो हम लोग लिखेंगे निष्कर्षण 1 और निष्कर्षण 2 दोनों सही हैं। अगर कोई भी नहीं सही है तो ना तो निष्कर्षण 1 सही है, ना तो निष्कर्षण 2 सही है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हम लोग इसी में टिक कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे P छोटा है B से। P छोटा है B से तो P कहाँ है, ये, और B कहाँ है दोस्तों, हमारा ये। अगर हमको P छोटा है B से पता करना है तो कैसे जाएंगे, P से B तक। B बड़ा है Z से, Z यहाँ पर है, और Z छोटा है T से, T बराबर है Q के, और Q छोटा है P से। यानी अगर हमको P से B तक जाना है, यानी B से P तक जाना है तो आसानी से, क्योंकि B बड़ा है Z से, फिर Z छोटा है T से, T बराबर है Q के, और Q बड़ा है P से, तो P हमारा क्या होगा, छोटा होगा Q से। ये पहला निष्कर्षण हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा है T हमारा जो है वो बड़ा है F से, तो T से अगर हम लोग F पे जाएं तो T हमारा सबसे पहले, T से अगर F पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे दोस्तों, T से F पर जा नहीं सकते क्योंकि Z है, यहाँ पर Q है, एक को संख्या सिमिलर नहीं दिख रही। तो T से F जाने के लिए यहाँ पर कॉमा ना होता और कोई सिंबल होता तो T से F तक जाते, तो ये निष्कर्षण हमारा नहीं होगा। ये निष्कर्षण हमारा फॉलो कर रहा है। इस तरीके से ये सवाल हल किए जा सकते हैं। जैसे कोई संख्या किसी के बराबर हो तो पूरे में अगर वो उसके बराबर आ रही है तो निष्कर्षण सही होगा। अगर कोई संख्या किसी से बड़ी हो तो पूरा जो ये हमारा ऊपर का कथन दिया हुआ है, कथन में अगर वो संख्या कहीं भी उससे छोटी दिखाई दे रही तो हमारा निष्कर्षण गलत हो जाएगा। अगर बड़ी है तो बड़ी ही दिखाई देनी चाहिए, छोटी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कथन निष्कर्षण का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार का सवाल बन सकता है। आगे दोस्तों अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आया था, एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सागर का मुख उत्तर की ओर है। डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं NESW। दोस्तों दिशाओं का ज्ञान जिसको नहीं है, बायां दाएं का ज्ञान जिसको नहीं है, हमने इसी YouTube चैनल पर आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो देख लें, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो NESW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखा है, सागर का मुख उत्तर की ओर है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति सागर है, इसका मुख उत्तर की ओर है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है दोस्तों, क्लॉक ऐसे ही तो घूमती है दोस्तों। तो 90 डिग्री अगर यहाँ से दक्षिणावर्त घूमेगा तो यानी इस जगह पर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अगर यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अगर दोस्तों यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं आ जाएंगे दोस्तों, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा आपसे पूछी गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सागर उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 180 डिग्री दोस्तों क्लॉकवाइज मुड़ा। अब आपसे पूछ रहा है सागर का मुख किस दिशा में है, तो आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान होगा तो आराम से बता देंगे साउथ वेस्ट। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट दिशा में सागर का मुख है, यानी दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों है एक और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा देखिए 3 फिगर दिए हुए हैं, इसमें हमारा वृत्त है, इसमें हमारा आयत है और एक फिगर हमारा दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल।
तो ये दिया गया है वृत्त, ये है आयत, ये है ट्रायंगल। अब आपसे पूछ रहा है ये जो आयत है ये किसको दर्शाता है? ये अनमैरिड पर्सन को दर्शाता है, यानी अविवाहित लोगों को, अविवाहित जिनकी शादी नहीं, अनमैरिड पर्सन को, अनमैरिड पर्सन को दर्शाता है दोस्तों। और ये जो है ये लेडीज को दर्शाता है, व्रत लेडीज को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो हमारा ये है टीचर्स को दर्शाता है, TACHERS। अब आपको ये कुछ वैल्यू दी गई है, 2 ये दी गई है, ये 4 दी गई है, ये 7 दी गई है, ये यहाँ पर 6 दी गई है, और यहाँ पर ये 3 दी गई है, और यहाँ पर एक 1 दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्रत महिलाओं को दर्शाता है, आयत अविवाहित व्यक्तियों को यानी अनमैरिड पर्सन को दर्शाता है, त्रिभुज टीचर्स को दर्शाता है। कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षिका हैं दोस्तों? आपसे पूछ रहा है कितनी जो विवाहित महिलाएं हैं वो शिक्षिका हैं। तो महिलाएं कहां पर हैं? 2 3 6 4, ठीक है, इसी में से कोई आंसर होगा, 2 3 6 4 में से। अब क्या बोल रहा है? कितनी विवाहित महिलाएं हैं जो शिक्षिका हैं? तो शिक्षिका है 3 और 6। 3 और 6 में अविवाहित कौन है? 6। अनमैरिड पर्सन में 6 आ रहा है क्योंकि ये आयत के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ एक बचा। 3 जो महिलाएं हैं दोस्तों वो अविवाहित शिक्षकों के अंतर्गत आती हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और लॉजिक पर आधारित है दोस्तों। एक क्वेश्चन हम आज कराए दे रहे हैं इस टाइप का, आप लोगों को एकदम सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको हम कराए दे रहे हैं। ये हमारा फिगर दिया हुआ है और एक ये गोला भरा हुआ है दोस्तों, इतना। अब आपसे, और ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है। अब आप, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों एकदम सिंपल सा है, जो 3 में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इसी में फॉलो होगा। तो हमारा अगर देखेंगे हम लोग इसमें क्या यूज होगा, तो गोला पहले पूरा होगा, तो एक बॉक्स दिया होगा, बॉक्स में आपसे आंसर दिया होगा, तो गोला जब पूरा करेंगे तो एक ऐसे आएगी, और गोले के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके का फिगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर ऐसे करके और इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दिया जाए तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके का एक आंसर आपको दिया होगा। आपसे पूछेगा अगर दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या फिगर आएगा, तो ये फिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली सा फिगर कंप्लीट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा न्यूनतम सीधी रेखाओं पर है, एक चित्र दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये दिया गया दोस्तों, ये चित्र दिया गया है मान लीजिए इस तरीके का, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि दिए गए चित्र में न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं। दिया गया जो चित्र है इसमें न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं। तो आपको हमने कल सवाल हल करने से पहले बताया था इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कैसे हम लोग रेखाएं गिनेंगे। पहले जितनी खड़ी रेखाएं होंगी, फिर जितनी लेटी हुई रेखाएं होंगी, फिर जितनी हमारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होंगी उसको काउंट करेंगे। तो खड़ी रेखाएं गिन लेते हैं, तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, तो 3 हमारी खड़ी रेखाएं आ गई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि लेटी हुई रेखाएं कौन सी हैं, तो 1 ये, 2 ये, तो 2 हमारी लेटी हुई रेखाएं आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी रेखाएं टेढ़ी हैं, तो 1 2 3 4, 4 रेखाएं हमारी टेढ़ी हैं, तो 4 2 6 3 9, तो न्यूनतम रेखाएं कितनी हो गई इस फिगर में, 9 इस फिगर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे किस टाइप का क्वेश्चन हमारा है, आगे प्रश्न है पासे पर। पासे के अभी हमने एक भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नहीं कराए थे, आज हम लोग पासे का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारे पास डाइस दिया हुआ है, 3 फिगर बने हुए हैं, उसमें वैल्यू पुट है दोस्तों। देखते हैं पासे का क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं। ये हमारे मान लीजिए पासा बना हुआ है 3 6 2, और एक ऐसा ही पासा बना हुआ है यहाँ पर। इसमें कौन सी वैल्यू है हमारी, आप लोग समझ लेंगे, 3 5 6। एक और पासा बना हुआ है मान लीजिए ये, और इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है हमारी, ये वैल्यू दी गई है 4 5 3 दिया गया है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। ये एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं। 6 अंक वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी जहां पर 6 है 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा दोस्तों। तो इस तरीके के पासे के सवाल हल करने के लिए आप लोग देखते हैं सिमिलरिटी का रूल लगाते हैं, कहां पर कौन सी संख्या मिल रही है। जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 4 3 2 दोस्तों, यहाँ पर अगर 6 देखें, अगर 6 से चालू करें तो 6 3 2 एक पेयर, फिर यहाँ से 6 से चालू करें तो 6 5 3 एक पेयर, 6 5 3, तो 6 3 6 3 दोनों में से 2 का अपोजिट 5 एक आ गया, 2 का अपोजिट 5 जो कि हमसे पूछा नहीं गया। अब अगर स्पेस में देखते हैं दोस्तों
तो इसमें अगर 3 से चालू करें तो 3 6 5, 3 6 5, 3 5 4, 3 5 4, तो 6 का अपोजिट इसमें आ रहा है क्या? 4। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो 6 का अपोजिट क्या होगा? राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक। आज हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, तो लगभग हर टाइप का एक हमने क्वेश्चन लिया। तो ये आज की हमारी क्लास थी। लगता है 5वां प्रैक्टिस सेट आज हमने अपने यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में पढ़ाया है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग आपको डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक भी कोई सवाल हमारे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो सभी लोग हमारे वीडियो से जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।